अगर तुम कभी ध्यान में गहरे गए हो तो तुमको एक अनुभव हुआ होगा कि सब तुम्हारे अंदर शून्य हो गया है, खाली हो गया है, एम्प्टी हो गया है। लेकिन अचानक तुम्हारे अंदर कोई विचार उभर कर आ गया है, अचानक तुम्हारे अंदर कोई दृश्य उभर कर आ गया है। ये तुम्हारा अपना नहीं था। तुम जानते थे कि तुम इस पर विचार भी नहीं कर रहे थे, तुम इस पर कल्पना भी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुम्हारे उस एम्प्टी स्पेस में, उस खाली हो गए स्थान में कुछ उभर आया। ये एक गुजरता हुआ विचार हो सकता है, ये एक गुजरता हुआ दृश्य हो सकता है। और कभी कभी जब तुम ध्यान में इस एम्प्टीनेस को, इस खालीपन को अनुभव कर पाए होते हो और कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने होता है तो उसके विचार तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। दूसरे के विचारों को जान लेना, इस पर तुम बहुत चमत्कृत भी होते हो। जब कोई तुम्हारे विचारों को जानता है तुम हैरान रह जाते हो। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये ध्यान की यात्रा में बहुत प्रारंभिक स्थितियां हैं। अगर तुम थोड़ा खाली हो सको तो दूसरे व्यक्ति से विचारों का एक बवंडर उठ रहा है, एक एनर्जी बंडल जो उसके विचारों का है वो तुम्हारी ओर बहा चला आ रहा है। तुम बस खाली होकर उसके सामने हो और फिर तुम्हारे अंदर जो विचार आ रहे हैं तुम बहुत स्पष्टता से जान सकते हो कि ये व्यक्ति ये सोच रहा है। हमारे यहाँ भी तुम आते हो अक्सर कोई प्रश्न लेकर या अपने अंदर प्रश्न को सोचते हुए, और जब यहाँ बोला जाना प्रारंभ होता है तुम कहते हो कि बस यही मैं सोच रहा था और वही आपने उत्तर दिया, बस यही बात मुझे पूछनी थी और वही आपने बोला। तो कई मित्र थोड़ा डरते भी हैं, कुछ कहते हैं कि आप विचार पढ़ लेते हैं। तो मैं उनसे हमेशा ही कहता हूँ तुम्हारे विचार पढ़कर क्या करेंगे। अच्छी पुस्तकें पढ़ने का वक्त भी नहीं है और किसी दूसरे के विचार पढ़ना तो सबसे व्यर्थ का काम है। इतना कूड़ा कचरा, उसके बीच में कुछ एक आध अच्छे स्पार्क होते हैं, तो ये बड़ा विक्षिप्त कर देने वाला मामला है। लेकिन ऐसा होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस है। तुम जैसे ही इस बुद्ध क्षेत्र में आते हो तुम्हारी जिज्ञासा बस केवल रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए प्रश्नों का उपयोग भी हम केवल खूंटियों की तरह करते हैं। प्रश्नों से कोई बहुत सरोकार नहीं होता। इसीलिए अक्सर तुम ये भी देखोगे कि प्रश्न लिया कुछ जाता है और यात्रा कहीं और चली जाती है। वो हमारे हाथ में नहीं होता। जो यहाँ पर विचारों के ऊर्जा पुंज हैं, एनर्जी बंडल हैं, वो फिर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। उनके लिए उत्तर, उनके लिए रिस्पांस आने लगते हैं। शब्द जब बोल दिया जाता है तो मैटेरियलाइज हो जाता है, उसकी अपनी बाउंड्रीज क्लियर हो जाती हैं और बोले गए शब्द फिर यात्रा करते हैं। वो यात्रा करते हुए अनंत काल तक इस स्पेस में घूमते रहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति ग्रहणशील होता है, रिसेप्टिव होता है, वो उनको ग्रहण कर लेता है, वो उसके अंदर उतर जाते हैं। ये घटना हमेशा घटती है। तुम्हारा जीवन अनेक अनेक बातों से प्रभावित हो रहा है।